पधारे चंदू बाबा जी, रामेश्वर जी, कृष्ण जी सरपंच साहब, चेयरमैन भाई सतीश सिंह जी, हमारे अध्यक्ष उमेश कांत वशिष्ठ जी, जय सिंह जी, युवा नेता भाई डब्बू जी, इस एनजीओ के प्रमुख कर्ता राजू शर्मा, क्या सोनू शर्मा, मोनू शर्मा जी, सभी नौजवान मित्रों, आज आपने मुझे बुलाया और हमारा सबका स्वागत किया। एक सौभाग्य मुझे और दिया आपने। 2008 में जब मैं आया था और मुझे सरपंच साहब ने, कुछ लोगों ने, बाजार के लोगों ने कहा कि यहाँ पहाड़ी वाले महाराज जी रहते हैं, तो एक बार हनुमान जी के दर्शन करने आप चलो। स्वाभाविक रूप से मैं हनुमान जी का भक्त हूँ और धार्मिक विचार से परिपूर्ण था, पारिवारिक रूप से। इसलिए जब मैं पहाड़ी वाले हनुमान जी के दर्शन करने गया, कृष्ण जी सरपंच साहब और कुछ लोग, बाजार के लोग मेरे साथ थे। संयोग ये होगा कि समय 9 बजे का था और मैं शायद मई के महीने की बात है, तो 1:30 बजे के आसपास एक सज्जन साफी बांध करके पास के नीचे के एक जोड़ सा था, उसमें से पानी बाल्टी से ले जा करके और उसमें पानी डाल रहा था। मैंने सरपंच से पूछा कि ये कौन है, मंदिर में लगा रखा है, कोई चौकीदार है, क्या है? बोलो नहीं, ये तो रामेश्वर पटवारी जी हैं और निस्वार्थ भाव से जब भी इनको अवसर मिलता है तो छोटे छोटे पेड़ लगा रखे हैं। जब मैंने पूछा तो एक दिन इनको ऊपर बुलाया, बात करी और संयोग से उस समय जब मई के बाद 15 अगस्त आया तो कुछ नेक कार्य करने वालों के बारे में जब चर्चा हुई, किन किन को सम्मान देना चाहिए, तो तत्कालीन एसडीएम को मैंने कहा कि आप रामेश्वर जी जो आपके माते पटवारी, उसको आप बुलाइए और उनको निश्चित रूप से सम्मानित कीजिए। और ये मेरा सौभाग्य है कि जब पर्यावरण पर जब मुझे बोलने का अवसर मिला विधानसभा में 2009 में, तो मैंने इनका नाम लेके कहा, ये सरकारी संस्थाओं के पेड़ पौधे कागजों में लगते हैं, लेकिन ये आत्मा से अगर कोई किसी का लगाव होता है कि पेड़ कैसे लगाए जाते हैं, पेड़ को बच्चा मान के कैसे पाला जाता है, तो रामेश्वर पटवारी जी से, पहाड़ी वाले हनुमान जी के यहाँ जाके उनसे प्रेरणा लेकर आई। आज मेरा सौभाग्य है कि चंदू बाबा को और इनको मैंने मेरे हाथों से साफा बांध कर स्वागत सम्मान किया। हम सबको भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और जैसे एनजीओ का, अपने संस्था का नाम ही प्राणधारा रखा है, तो सबसे पहले आपने बहुत सारे एजेंडे रखे होंगे। आपने कल्पना की होगी किसी गरीब की सेवा करेंगे, आपने कल्पना की होगी किसी अनाथ बच्चे की शादी करेंगे, आपके मन में होगा कि कोई एकाध हमारे कारण कोई पढ़ करके कोई बड़ा आदमी बन जाए, ऐसे दिमाग में परिकल्पना रहती है। लेकिन आज जो जिन परिस्थितियों में देश गुजर रहा है और जिसके कारण अभी आपने कोरोना पीरियड में सारी घटनाक्रम को देखा, तो वृक्ष अगर मान लो बड़ और पीपल पे पेड़ लगाए जाए तो बड़ा सराहनीय कार्य होगा। और जैसा आपका उद्देश्य भी है प्राणधारा के, कि हम अच्छे ऑक्सीजन वाले नीम, पीपल और बड़, ये 3 पौधों का विशेष रूप से वृक्षारोपण करें। मेरी एक मान्यता है कि 2 चीजों का विशेष ध्यान रखना। कोई भी आप संस्था लो जहां पेड़ नहीं हो, उस संस्था में चाहे आप एक स्कूल लें, एक हॉस्पिटल लें, एक कोई ग्राम पंचायत का मुख्यालय लें, एक कोई गौशाला लें, लेकिन उसमें तन और मन से लग करके, लगन से उसमें काम करें। अगर आप ऐसा लगन से काम करेंगे, और मैं तो ये कहता हूँ जो पेड़ लगाएं तो पेड़ जिससे लगवाएं उसका नाम जरूर रखें और उसको पेड़ को संस्था के लोग गोद लें।
अगर अभी आपके पास अगर मान लो 50 कार्यकर्ता है आपकी संस्था में, तो मैं ये नहीं कहता 5000 पेड़ लगाइए। आप सिर्फ 5-5 पेड़ लगाइए, अपना नाम लिखिए उस पेड़ पर, और उसकी देखभाल की 12 महीने की जिम्मेदारी आप लीजिए, और फिर उसको भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए। वो प्रकृति को अपने आप अनुसरण कर लेगा। 3 लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, जिसमें रामेश्वर पटवारी जी हैं। एक थानागाजी में एक स्थान है महाराज जी का, वहां पर मैं जब 10 साल पहले गया था, 15 साल पहले, तो उन्होंने 500 बरगद के पेड़ लगाए हुए थे, और एक 500 मीटर के एरिया में, 600 मीटर के एरिया में मंदिर के दोनों तरफ आप देखो, इतना सुकून मिलता था जाने के बाद कि मन बार बार करता था। और अभी इस कोरोना पीरियड में एक बार मैं अभी सरिस्का की तरफ उधर गया हुआ था, तो मैंने शहर विधायक संजय जी, हम दोनों साथ थे, तो मैंने कहा उस आश्रम में जरूर जाएंगे महाराज जी के पास। हम गए तो महाराज जी ने अपने आश्रम से 1.5 किलोमीटर एक तरफ, दूसरी तरफ 1.5 किलोमीटर, तीसरी तरफ 1.5 किलोमीटर तक लगभग 2000 पेड़ बरगद के लगाए हुए हैं। पीपल और बरगद के पेड़ नीम के लगाए, ऐसा सुकून लगता है। और चूंकि एक प्रशासनिक अधिकारी है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा अभी तो, और नाम ले ले तो कोई ऐतराज भी नहीं है। एडिशनल एसपी त्रिपाठी जी है, जिनका पुलिस ट्रेनिंग कैंप में उनका पोस्टिंग है, और अपने अलवर से जाते हैं अपन मेव का बड़ौदा, तो घाटी से नीचे उतरते ही ट्रीटमेंट प्लांट के सामने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। आप देखिए, उस अकेले में एडिशनल एसपी जो एसपी बनने वाला है, लेकिन प्रकृति ने, भगवान ने उसको प्रेरणा दी, धार्मिक भावना का व्यक्ति है, उसने 500 बड़ और पीपल के पेड़ लगा रखे हैं, और घर 2-2 दिन नहीं आता धूप में। अभी मेरी बात है, धूप में भी, दोपहर में भी वो आपको, एक इतना बड़ा अधिकारी जो हर समय एसी और गाड़ी ये सब में रहता है, लेकिन प्रकृति प्रेम होने के कारण बड़ पीपल के 500 से अधिक पेड़ उसने लगाए। इसलिए मेरा आपसे आग्रह, एक लक्ष्य पर विशेष ध्यान दें। आप ये जो देश कोरोना से गुजर रहा है, और इस समय चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे संत महात्मा हो, चाहे बुजुर्ग, सब कहते हैं कि पीपल और इसके बरगद के पेड़ लगने चाहिए। तो हम अपना एक लक्ष्य बना करके, आपके जितने लोग हैं बैठे, और मैं 50 आदमी है तो सिर्फ मान लो 250 पेड़ ही लगाइए, जरूर नहीं आपको 5000 लगाने के लिए, ताकि और लोगों को प्रेरणादायक काम हो, चाहे मैं हूँ, चाहे अन्य लोग हों। एक रामेश्वर जी ने, आप देखिए, ये संभव भी नहीं होता है, जो इनके तालाब में पानी ठीक रहे उसको पक्का कैसे करें, उसको ऊपर का पानी यहाँ आ जाए। तो मैंने 64-65 लाख का इरिगेशन विभाग से, जो मंदिर पे, आप पहाड़ी वाले मंदिर पे गए होंगे, सड़क चढ़ती है, वो पीडब्ल्यूडी की सड़क नहीं है, नगर पालिका की, इरिगेशन विभाग से बनवा दी मैंने। क्यों? कि मेरे मन में एक भाव था कि जो ये पेड़ लगाए हैं, जो मंदिर के पास, पहाड़ी वाले हनुमान जी के पास ये जो बड़ी बगिया लगाई है दोनों तरफ, इसमें पानी की कमी नहीं आए, और पानी ऊपर से, पहाड़ के ऊपर से भी सारा पानी नीचे आ जाए। और ये मन में भाव रख करके, और इरिगेशन के सिंचाई मंत्री, चूंकि उस समय के मेरे मित्र थे तत्कालीन राम प्रताप जी, और उनको मैंने आग्रह किया कि आप यहाँ जरूर आए, और उन्होंने ये 62-63 लाख रुपए सैंक्शन करके वो पानी का जो वाटर टैंक बना है वो भी, और ऊपर की सड़क वगैरह बनाई है ताकि उसमें पानी आता रहे, और यहाँ से जलदाय विभाग का भी कनेक्शन उसमें पहले से जुड़वाया हुआ है, ताकि वहाँ पर ठीक से पानी इकट्ठा हो। इसलिए आपसे मेरे इस प्राणधारा एनजीओ को मेरी शुभकामनाएं हैं। नेक कार्य के लिए आप निकले हैं, हम भी आपको जहां आवश्यकता हो, एक एनजीओ के वेल विशर के नाते, एक शुभचिंतक के नाते, जब आपको ये लगे हमारी आवश्यकता है, हम भी अपना तन मन और धन तीनों तरह से इस संस्था को सहयोग देंगे। उन्हें हम सब लोग बाबा चंदू से और रामेश्वर जी कानगो साहब से प्रेरणा लेकर इनको अपने साथ जोड़कर आगे बढ़ेंगे। मेरी इस शुभकामना के साथ आपने मुझे बुलाया, हम सबका स्वागत सत्कार किया, वो तहे दिल से आपका शुक्रिया।
और एक अच्छा कार्य आपने किशनगंज में प्रारंभ किया है, सभी युवाओं को जोड़ करके और एक अच्छा नेक कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।